यहाँ देखो, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योगफल कितना है होगा 27 और गुणनफल कितना है 100। दो संख्या ज्ञात करना है, कोई भी दो नंबर जिनका ऐसा दो नंबर जिनका जोड़ कितना है, वो दोनों नंबर को जोड़े तो 27 आ जाए और वही दोनों नंबर को घटा या गुना करे तो 14 और 13 आंसर है। 14 मान लो 13, 14 जो भी है तो 14 और 13 होगा। अच्छा 14 और 13 कितना होगा 27 होगा। 14 इंटू 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो लेकिन पता तो नहीं है कि कौन संख्या है, पहले पता तो करना होगा। तो माना कि जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानना। जब भी ऐसा होगा तो लिख लेना है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो वो दो संख्या हमको नहीं पता है कि कौन संख्या है, इसलिए काम मान लेते हैं जब भी पहला x और दूसरा y। और इस x और y को वेरिएबल कहते हैं जो चेंज होते रहता है। तो अब दो संख्या का योग कितना है 27। मतलब अगर पहला संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पहला संख्या और दूसरे संख्या के जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। इक्वेशन 1। और दूसरा बात क्या बोला, यही दो नंबर को अगर गुना करेंगे तो 182। मतलब इस दो नंबर को आपस में गुना करेंगे तो 182 होगा। ठीक है, इतना सा बात हो गया। ये दो इक्वेशन, बस कुछ नहीं करना, x का वैल्यू पुट करके इसमें पुट कर देना। ये x बराबर कितना होगा 182 और y कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये जो x का जो वैल्यू है वो किस में रखेंगे इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर तो जो x प्लस y है वो किसके बराबर है 7। और x का वैल्यू कितना है 182। x के बदले हम क्या लिखेंगे 182 बटा y प्लस y बराबर 27। इतना सा बात होगी। बस अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। यही बात को फिर लिख दिया 182 बटा y प्लस y बराबर 27। ठीक है, y को किससे मल्टीप्लाई किया ये निगड़ा एलसीएम करेंगे इसको 182। पहले y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y कितना हो जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या करेंगे y बराबर 27। अब इस y को क्या करेंगे इस 27 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो पहले लिखेंगे 182, फिर लिखेंगे y स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 y। इतना बात समझ में आया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में अरेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करने का तरीका है, सबसे पहले स्क्वायर वाला को लिखा, ठीक है। फिर y क्या है यहाँ दो वेरिएबल, फिर दो वेरिएबल से एक वेरिएबल कहाँ है ये है कि ये है ये है, तो इसको किधर करना होगा इधर करना होगा 27y। और इस साइड क्या है 182y और इधर कुछ बचा इधर तो कर दिया, इधर कुछ ना बचा तो क्या बचा इतना हो गया। अब ये बात है कि देखो यहाँ पे 182 और यहाँ पे छुपा हुआ है 1। तो 182 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब कौन दो नंबर है जिसको गुना करें में 182 आ जाए और न जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 27 आ जाए। तो पता है चला कि 14 और 13 है। और नहीं पता है तो यहाँ पे पता करना होगा ऐसे, 182 लिखा, 2 से किया 2 9 18, 2 1 2, फिर किया 13 7 13 7 सही तरीका है 13।
13 सते 91, ठीक है। फिर दिमाग लगाया, 13 दूनी 26, 26 में से 27 जोड़ेंगे, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 27 तो आएगा ना। तो यहाँ पे दिमाग देखो, यहाँ पे क्या क्या लगाना है, पहले तो तोड़ देना है, इसको सीखना होता है ये चीज को। मतलब 2 नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, ऐसे तो बताए देंगे कि 14 और 13 होगा, लेकिन पहले सोचना होगा। पहले तोड़ दो, तोड़ने के बाद देखोगा जिसकी क्या लाना है बीच में, 27 लाना है। क्या लाना है, 27 लाना है, ठीक है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 7 दूनी 14, और 14 और 13 कितना होगा, 27। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा जो बीच में 27 आ जाए, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो 13 दूनी 26 की हो तो 26 में से 7 जाएगा, 27 तो आवेगा ना। तो यहाँ पे दिमाग कुछ लगाना पड़ेगा। अब ये देखो वाई स्क्वायर, अब इसको किस में तोड़ना होगा, मतलब 14 और 13 में तोड़ना होगा। इधर वाला 182 लिख दिया, किसमें तोड़ना है, 14 और 13 में तोड़ना है। दोनों तरफ वेरिएबल लगाएंगे, y लगा दिया, माइनस में है, इसका मतलब दोनों 14 और 13 माइनस में हो गए, क्योंकि -14 और -13 कितना हो जाएगा, माइनस। असल यही चीज 2 चीज में स्प्लिट हुआ है, टूटा है। मतलब 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 14y और 13y। अब हम इस दोनों में कॉमन बात देखेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन बात देखेंगे। इस दोनों में कॉमन बात कितना है, y कॉमन है। इधर क्या बचेगा, y माइनस y कॉमन, इधर कितना बचेगा, हो गया। इस दोनों में कॉमन बात क्या चीज है, माइनस, और कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13, क्योंकि 182 किसमें टूटेगा, 14 इंटू 13, ठीक है ना। ये समझ लो बात को, मतलब 182 किसका गुना है, 14 इंटू 13 का। मतलब यहाँ भी 13 कॉमन और यहाँ भी, तो 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, क्योंकि 13 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचेगा। अगर माइनस बाहर कॉमन लिया जाए तो अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ सोचोगे 182 किस में टूटा है, 14 और 13 में, तो 13 खत्म हो गए तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। क्योंकि या तो ऐसे सोचोगे 13 को कितने पहाड़े में 182 करता है, तो 14 बार में बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है, y माइनस 14 कॉमन है। क्या कॉमन है, y माइनस 14 कॉमन है। तो इधर क्या बचेगा, y बचेगा, इधर क्या बचेगा, 13 बचेगा, बराबर 0 बचेगा। तो y माइनस 14 किसके बराबर है, 0 के बराबर। y माइनस 13 किसके बराबर है, 0 के बराबर। y बराबर -14 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। और y बराबर -13 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, +13। समझ में आ गया। अब ये बताओ कि वो जो पहला संख्या कितना होगा, मान लो पहली संख्या क्या होगा, जो पहली संख्या को क्या मान लो, जो x है ये पुट करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 नंबर होगा, यहाँ y का वैल्यू कितना हुआ, 14, एक y का वैल्यू कितना हुआ, 13। अब यहाँ जो x का वैल्यू है ना यहाँ, तो यहाँ पे दोनों पुट करेंगे। देखो अगर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, y का वैल्यू 14 है तो x का वैल्यू कितना रहेगा, 13 होगा। y का वैल्यू अगर 14 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 13। y का वैल्यू 13 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 14। तो यहाँ 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 आंसर होगा। देखो तो x और y का वैल्यू 2 बार होगा, तो दोनों में तो एक ही है ना, उसको तो एक ही रखना होगा। यहाँ नो निगेटिव है, 14 और 13 आंसर है बात का, ठीक है। बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365। जिनके वर्गों का योग। अब ये लंबा चौड़ा जो फारसी वर्ड है, पहला वर्ड है क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है कंटिन्यू नंबर। जैसे कोई चीज होता है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कंटिन्यू नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, क्रमागत।
क्रम के अनुसार जो नंबर आता है। और धनात्मक इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 है लेकिन वह पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि -1 भी क्रमागत में अगर चलेंगे -1 -2 -3 ऐसे भी तो सकता है क्रमागत। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है ना, पूर्णांक हो। ये 3 वर्ड ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। तो पहला क्रमागत संख्या मान लेते हैं, ऐसे भी हम बता रहे हैं। पहला क्रमागत संख्या मानते हैं x और दूसरा का मान लेते हैं x प्लस Y 1। देखिए जो क्रमागत संख्या होगा, मान लो x का वैल्यू होगा 1 तो y जो अगला नंबर होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्रमागत संख्या जब होगा तो उसमें पहला को मानना है x और दूसरे को मानना है 1। अब यहाँ पे भी बहुत सारा पेच है, मतलब अगर बोलेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, अब उसमें बोल देता है बहुत सारा ऑड पूछता है, इवन पूछता है। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी ये सवाल है कि क्रमागत पूछेगा तो पहले को मानना है x और दूसरे को, देखिए क्रमागत 1 होगा तो दूसरा उससे 1 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो खाली बस माना लिख देते हो तो मान देगा। माना कि वो क्रमागत संख्या बराबर x, पहला जो क्रमागत, माना कि पहली संख्या जो क्रमागत की है वो क्या है x है, और जो दूसरी संख्या है, ठीक है, वो क्या है x + 1। अब देखो क्या बोल रहा है, ये वर्ड को देखना, जिनके वर्गों का क्या हो योग हो। पहले इस दोनों को योग कर देते हैं, इस दोनों का योगा कर देते हैं, x पहला और दूसरा x + 1। अब देखियो कैसे कैसे सवाल में ही आंसर छुपा होता है। जिनके वर्गों का योग कितना है, वर्ग मतलब ये दोनों नंबर है, इस दोनों का योग कर दिया, योग मतलब जोड़ दिया, और वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिया। इन दोनों के वर्ग मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन दोनों का वर्ग और उसका योग कहना है 365। पहले बताओ ये समझ में आया कि ना। वर्ग बोला तो दोनों का वर्ग कर दिया, योग बोला तो दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे तो x² हो जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर में आएगा। आमिर खान एक तो बोल रहा था सवाल का जिसका a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, लेकिन आम जिंदगी में काम आता है, ऐसे बता रहा था। बताइए आम जिंदगी में किसी को काम आता है? उस जाहिल को नहीं पता है कि इसकी आम जिंदगी में काम नहीं आता है, लेकिन जो ये सब चीज़ होता है ना दिमाग को एकदम ही करता है, इसी से दिमाग तेज होता है और आदमी आगे और कुछ तरक्की करता है, समझा। x + 1 का a+, अब देखो यहाँ पे अभी जैसे बोल रहे थे यो काम नहीं आता, अभी यहाँ पे काम आया ना a + b का होल स्क्वायर का, तोड़ना होगा अभी यहाँ पे इसको, ये होगा a²। अब आम जिंदगी में थोड़े काम आएगा, आटा चावल में थोड़े काम आएगा, ये किलो नापे के लिए a + b का होल स्क्वायर करना होगा। वो तो आदमी उसको ये अलग चीज सब्जेक्ट है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab बराबर 365। x² और x² कितना x² हुआ 2x² प्लस ये क्या हो गया, ये यहाँ 2x प्लस 1 बराबर 365। देखना है 2x² प्लस 2x 1 है, इसको इधर कर दिया, +1 - 365, इधर कुछ ना बचेगा तो 2x² प्लस 2x 365 में गया तो 300 कितना घटा 364 बराबर 0। अब दोनों कुछ का इतना बड़ा नंबर है, इसको तोड़ ताड़ में दिक्कत होगा, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए तीनों में से इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, ये 4 है, इसका मतलब इसके पास भी 2 है,
तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास कितना होगा x। अब इसके पास कितना होगा तो इसको 2 से भाग दे देते हैं ऐसे काट के, 2 एकन मान लो काट रहे हैं, 2 एकन 2, 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, तो 2 अठे 16, फिर क्या 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। फिर 2 उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, गुना वाला चीज इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा। अगर हम करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2, 0/2 का हो जाता है 0, तो इसलिए हम क्या किया डायरेक्ट 0। अब उधर भी उस पहले सवाल में भी 182 था, इधर सवाल में भी 182 है। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने में कितना आया 182, और 14 और 13 को घटाने में कितना होगा 1, है ना। यहाँ पे क्या छुपा हुआ 1, यही लाना है बस। ये दोनों को गुना करने में 182 आ जाए और दोनों को जोड़े घटावे में बीच वाला टर्म आवे। अब x के वेरिएबल में कितना छुपा हुआ 1, तो 14 और 13 होगा। यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 182 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब इसको तोड़ा 14x और 13x, ये प्लस वाला ये माइनस। अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 14। इस दोनों में कॉमन बात माइनस भी है और 13 भी है। यहाँ पे बचेगा x माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस 13 कितना है 14 वाला इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर लिख देते हैं एक बार फिर से, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है x प्लस 14 कॉमन है। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 लिखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 14 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14, x बराबर माइनस 13 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 13। ठीक है, तो अब जो रुको 2 मिनट रुको, ये जो संख्या है पहले बात समझ लो। जो क्रमागत संख्या जो है, जो पहली क्रमागत संख्या जो होगी, पहली वो जो उतना लंबा चौड़ा भाषण लिखना है, पहली क्रमागत धनात्मक पहली जो संख्या छोड़ना, पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है x है, तो x कितना निकला, मान लो ये पॉजिटिव लेना है 13, और जो दूसरी संख्या का होगा 13, दूसरी संख्या जो होगा वो कितना होगा x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना है 13 प्लस 1, तो दूसरा संख्या कितना होगा, यही क्रमागत संख्या आगे पीछे। देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, यहाँ से सवाल का, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, जिसकी जैसे होता है ना, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से, किससे आधार से, ठीक है ना, आधार इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है, ये आधार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, तो आधार पता है कितना है, आधार पता है नहीं पता है, आधार नहीं पता है, जो नहीं पता है तो किससे कम है, बोले ना कि राज्य की लंबाई इससे क्या बोलते हैं, छोड़ी गुफरान की लंबाई सोनू से कम है। अब गुफरान की लंबाई पता है नहीं पता है, जैसे बोले ना इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार पता है नहीं, जिससे कम है तो नहीं पता है, तो आधार का मान लो अब उसका जो ऊंचाई कितना कम हो जाएगा, जितना है उससे कितना कम है 7 हो जाएगा। ये समझ में आया, सिंपल है।
तो आधार अगर x है तो ऊंचाई x माइनस 7। अगर आधार 14 है तो ऊंचाई कितना होगा? आधार 14 है तो ऊंचाई कितना होगा? 14 माइनस 7 होगा। तो जब भी ऐसा समझ जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 में करना, तो आधार मान लो x है तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? यदि कर्ण हाइपोटेन्यूज आधार कोई इंग्लिश में जो ऐसे होता है जमीन होता है उसको बेस कहते हैं, हिंदी के बोलते हैं आधार। अब ये तो ऊंचाई है परपेंडिकुलर, और ये वाला होता है हाइपोटेनियस, या उसको हिंदी में बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो माना कि अब ये लिखना होगा ना, माना कि आधार किसके बराबर है? x के बराबर। जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम, चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान कितना है? 13 का स्क्वायर। डायरेक्ट सब p का मान कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। b का मान कितना है? x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना, बात खत्म हो गई। आंसर सवाल 13 का स्क्वायर 169, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7 b स्क्वायर 7 का 49 माइनस 2ab। 2a का मान कितना मान लो, और b का मान 7। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 169 बराबर ये x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और पहले 7 दूनी कितना हो गया? यहाँ पे कितना होगा? माइनस 14x, और ये कितना है? 49। इस 169 को इधर कर दिया, इस साइड कर दिया, इधर क्या बच जाएगा? तो 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में 49 में कितना हो जाएगा? 0 6 में जाएगा 2 120। आप एक इंटरचेंज कर देते, इसको इधर इसको इधर। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 किसके बराबर होगा? 0। इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं? जैसे कोई इसको छोटा करना तो कॉमन कर देते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बताओ कितना बचेगा? क्योंकि 2 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा? 7 बार में आ जाएगा। 7x, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे, 2 के बाहर कुछ नहीं है, 2 का पहाड़ा कितना? 120 कितने में कटेगा? 60 बार में। इज इक्वल टू 0। यहाँ जैसे 2 कॉमन लिया, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब ये है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हुआ? कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें में 60 आए और वही नंबर को घटाने में या जोड़ने में कितना आ जाए? 7। बोलो। 12 पंचे और 12 में 5 जाएगा 7। हो गया खत्म। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे 60 कर दिया। 2 अगर नहीं कर 2 3 6 करो, 2 15 बार में करो, ये सब चीज़ होता है, प्रैक्टिस से आ जाता है। 3 5 15 हो गया, ठीक है। दिमाग इसे तेज कर देता, लेकिन यही बात है, बहुत ज़्यादा तेज कर देता है, वो भी टेंशन। 5 कितना था? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 और 12 में 5 जाएगा
7 बचेगा, बस कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर, अब इसको मतलब तोड़ना होगा, किसमें तोड़ना होगा, 12 और 5 में तोड़ना होगा। दोनों तरफ का लगाया, वेरिएबल लगाया, बड़ा वाला माइनस किया, छोटा वाला प्लस किया, 60 बराबर 0। मतलब ये चीज दो चीज में स्प्लिट हुआ है, टूटा है, ठीक है। अब ये जो चीज है, इस दोनों में कॉमन बात क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा 12। इस दोनों में कॉमन बात क्या है, 5, ये क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा इज इक्वल टू। इस दोनों में कॉमन बात क्या है, x माइनस 12, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 12 किसके बराबर बचेगा, 0 लिखेंगे, हाँ जब भी होगा वैसे। इधर x प्लस 5 भी किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। अब बस कुछ नहीं कर दिया, x माइनस 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और x प्लस उधर जाएगा तो माइनस वाला नहीं लेके चलते हैं, लेके चलना है प्लस वाला। तो x का मान कितना आया 12, तो मतलब आधार जो निकला है, आधार जो निकला है, आधार बराबर जो x माना है वो कितना आया 12। तो ऊंचाई जो उसका होगा, ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई कितना माना है, पहले x माइनस 7, तो x का वैल्यू कितना 12 माइनस 7, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया आज, 3 हो गया, 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 ने बनाना, बंद कर दीजिए।